नमस्कार दोस्तों। आपने तो सुना ही होगा कि सोशल मीडिया पे ये बातें अक्सर चलती रहती हैं कि हमारे देश में अडानी और अंबानी के इतना सफल होने के पीछे बीजेपी गवर्नमेंट का कोई ना कोई रोल तो है। बट एज अ राइट विंग सपोर्टर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखने का थोड़ा अलग था। मगर कुछ चीज़ें मुझे ऐसी पता चली जिनसे मुझे थोड़ा डाउट हुआ, और जब मैंने पूरी रिसर्च करी तब मुझे कुछ ऐसी चौंका देने वाली चीज़ें पता चली जिससे मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पॉलिटिक्स और बिजनेस की गेम में अंत में नुकसान हम कस्टमर्स का ही होता है। आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज देश भर में लगभग 3,000 ऐसी कंपनीज हैं जो कि बैंकरप्सी की कगार पे हैं। बैंक्स इनके एसेट सीज कर रहे हैं और इन्हें बेच करके अपने लोन्स रिकवर कर रहे हैं। लेकिन अडानी पावर लिमिटेड, विच इज अ थर्मल पावर सब्सिडरी ऑफ अडानी ग्रुप, विच इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी इन 2017 एंड 2018, वो बच जाती है बाय द इंटरवेंशन ऑफ बीजेपी लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन गुजरात। मामला पूरा यह है कि दिसंबर 2018 में गुजरात गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करती है जिससे अडानी पावर अब हायर प्राइस चार्ज कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि अडानी पावर का आर्ग्यू ये था कि लोअर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस उनके प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कंपनी को और भी ज्यादा डेप्ट में ढकेल रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये 2017 में ही ये ऑर्डर दे दिया था कि अडानी पावर प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे कंज्यूमर्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। अगर हम डिटेल में जाएं तो होश उड़ा देने वाली बातें पता चलती हैं। इन सब की शुरुआत होती है फरवरी 2006 से, जब गुजरात ऊर्जा विकास निगम 3 टेंडर्स निकालती है पावर जनरेटिंग कंपनीज के लिए, जिसमें कंपनीज को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी थी स्टेट में। तो इसमें 3 कंपनीज हिस्सा लेती हैं, जो है पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड एंड अडानी ग्रुप। जिंदल पावर बिड करता है 3.4801 रुपीज पर यूनिट फॉर 150 मेगावाट। पीटीसी लिमिटेड का बिड था 3.4947 रुपीज पर यूनिट फॉर 250 मेगावाट एंड 3.2502 रुपीज पर यूनिट फॉर 190 मेगावाट। एंड अडानी ग्रुप ने बिड करा 3.7038 फॉर 500 मेगावाट। अब इसमें साफ दिख रहा है कि अडानी ग्रुप का बिड प्राइस ज्यादा है, लेकिन तब तक पता चलता है कि अडानी ने अपना बिड को रिवाइज करके रुपीज 2.89 पर यूनिट कर दिया है और इससे वो टेंडर जीत जाते हैं। इस बात पर पीटीसी लिमिटेड एंड जिंदल पावर गुजरात हाई कोर्ट पे पिटीशन फाइल करते हैं कि सिर्फ अडानी ग्रुप को ही बिड रिवाइज करने का मौका क्यों मिला, जबकि इन दो कंपनीज को डिनाई कर दिया गया। गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन आता है 24 सितंबर 2007 को कि यह बिडिंग डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से की गई है। उस समय हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के एंड ऑल्सो हेड ऑफ द पावर पोर्टफोलियो। सेकेंड टेंडर भी अडानी को ही मिलता है और थर्ड टेंडर मिलता है टाटा पावर एंड एसआर पावर को। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अडानी पावर लिमिटेड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए कोल यानी कोयले की जरूरत पड़ेगी, तो वह यह कोल को आखिर मंगाते कहाँ से हैं? तो यह बात हमें पता चली अडानी पावर लिमिटेड की 2008 की ड्राफ्ट से कि अडानी एंटरप्राइजेस कोयला इंडोनेशिया से मंगाती है फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड पीटी अडानी ग्लोबल, जो खुद अडानी एंटरप्राइज की ओन सब्सिडरी है, जिसमें अडानी को 74% की हिस्सेदारी है। अब आता है 27 सितंबर 2010, जब अडानी इंटरप्राइजेस एक चिट्ठी लिखती है गुजरात ऊर्जा विकास निगम को कि वो इनकैपेबल है इतने सस्ते रेट पे पावर सप्लाई करने में, क्योंकि 4 दिन पहले यानी 23 सितंबर 2010 को इंडोनेशियन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस करती है एक नए रेगुलेशन को, जिसमें जो भी कोल कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाएगा वो उसी प्राइस पे सोल्ड होगा जो उस समय इंटरनेशनल प्राइस चल रहा है। इस एक रेगुलेशन की वजह से अडानी पावर की कोल कॉस्ट बढ़ जाती है 153%, जिससे इस कंपनी को एनुअल लॉस होता है 790 करोड़ और 580 करोड़ का टू सप्लाई पावर इन गुजरात एंड हरियाणा। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ाए नहीं गए तो 2 साल के अंदर पूरी अडानी पावर ही बंद हो जाएगी। अडानी के पिटिशन को चैलेंज करता है स्टेट पावर यूटिलिटीज और ये कहता है कि अडानी पावर जिस कंपनी से कोल इंपोर्ट करती है वो कंपनी भी अडानी की ही है, तो कोल प्राइसेस बढ़ जाने से जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू होगा वो भी अडानी एंटरप्राइज को ही फायदा देगा एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 74% इक्विटी शेयर्स तो अडानी एंटरप्राइजेस के पास ही हैं।
फिर 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा खुलासा करती है कि 29,000 करोड़ का स्कैम हो रहा है ऑन इन्फ्लेशन ऑफ इम्पोर्टेड कोल बिल्स में। कंपनीज जो इंडोनेशिया से कोल एक्सपोर्ट करती हैं उसके बिल्स यानी इन्वॉइसेस को वो डायरेक्टली इंडोनेशिया से इंडिया लाने के बजाय वो इन्वॉइसेस को रीरूट कर रही हैं थ्रू इंटरमीडिएटरीज बेस्ड इन सिंगापुर, हांगकांग, दुबई एंड ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, जबकि कोल सीधा इंडिया आ रहा है इंडोनेशिया से। दिस वॉज डन टू आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कोल प्राइसेस टू इनेबल पावर जनरेटिंग कंपनीज टू चार्ज हायर टैरिफ्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और अडानी ग्रुप उन 40 कंपनीज में शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट और गुजरात ऊर्जा निगम लिमिटेड का यही फैसला था कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस नहीं बढ़ सकते हैं, और इसके चलते अडानी पावर के डेप्ट बढ़ते ही जा रहे थे और जल्द ही कंपनी बैंकरप्सी की कगार पे थी। लेकिन तब बीजेपी गवर्नमेंट स्टेप इन करती है और पूरी कोशिश करती है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तब एक कमेटी सेटअप की जाती है बाय गुजरात गवर्नमेंट इन जुलाई 2018 एंड इट्स मेंबर्स वेयर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज R.K. अग्रवाल, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेप्टी गवर्नर S.S. मुंद्रा एंड फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन प्रमोद देओ। और मजे की बात यह है कि कमेटी को बनाया गया था फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स, लेकिन इसमें सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स को ही कंसिडर किया गया है, अडानी मुंद्रा, टाटा मुंद्रा एंड SR सलाए, जबकि इंडिया में उस वक्त 2511 कंपनीज प्रॉब्लम फेस कर रही थीं, मगर इन्हीं 3 प्रोजेक्ट्स पर खास ध्यान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन ने यह साफ कह दिया था कि अडानी इंटरप्राइजेस को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट 2018 में सबमिट करती है और ये तर्क देती है कि इन प्रोजेक्ट्स को बचाना ही कंज्यूमर्स और स्टेट कंपनीज के इंटरेस्ट में है। अगर हम इन प्रोजेक्ट्स को किसी दूसरे सोर्स से रिप्लेस करते हैं तो प्राइस वुड फर्दर गो अप। रिपोर्ट में ये लिखा था कि प्रोजेक्ट्स के फिक्स्ड कॉस्ट को भी नीचे लाना होगा। इसका मतलब ये है कि बैंक्स ने जो 10,000 करोड़ दिए हैं इस प्रोजेक्ट्स के लिए वो इसे भूल जाएं। बाद में अडानी पावर 80 पैसे पर यूनिट चार्ज हाइक कर देती है। गुजरात गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में शो करती है और फैसला आने से पहले ही इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके ऑर्डर पास कर देती है। स्क्रॉलिन मैगजीन जब ये क्वेश्चन सौरभ पटेल, द मिनिस्टर फॉर एनर्जी इन गुजरात, से ये पूछती है कि क्यों इन 3 कंपनीज पर ही खास ध्यान दिया गया था, तो वहां से इसका अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।